सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं अभी इन्वायरमेंट की, और अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। जिसमें एक अपन ने बात करी थी पोल्यूशन की, और एक अपन ने बात करी थी एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉजेस जिनकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है, वो खराब होता जा रहा है। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। सो देखो, जब अपन कॉजेस की बात करते हैं, कुछ मेजरली कुछ 5-6 ऐसे कॉजेस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन 5-6 कॉजेस को ही आप अपने लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, मेजरली जो सबसे पहला कॉज है वो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मतलब एक्सपेंड होती जा रही है, तो इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ओके, तो पहला कॉज आपका यही रहने वाला है, दैट इज population explosion. All right, so one of the main causes of environment degradation is population explosion. Now, pressure of population on land has tremendously increased. अब देखो, आपको ये लग रहा होगा कि यार अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कैसे पड़ रहा होगा। तो हमें ये चीज पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसका इम्पैक्ट भाई हर चीज पे पड़ता है। जमीन, उन लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिएगी, उन लोगों को सरवाइव करने के लिए पानी भी चाहिएगा, है ना, अच्छी फैसिलिटीज भी चाहिएगी, सब चीजें चाहिएगी। और इन फैसिलिटीज के लिए जो हमारा नेचर है इसके साथ में खिलवाड़ होगा। कैसे कि जो जंगल होंगे वो कटेंगे ताकि वहां पे अर्बनाइजेशन हो, है ना। और अर्बनाइजेशन भी ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ रहने की जगह बन जाएगी, नहीं, उन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, न जाने कितनी सारी बेसिक फैसिलिटीज उन लोगों को दी जाएंगी, और जो फोकस है वो हट करके पूरा का पूरा उस पॉपुलेशन पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज यही बताइए कि जो प्रेशर है लैंड पे वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली लैंड हैज बीन रिथलेसली एक्सप्लॉइटेड, और जो हमारी जमीन है वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होगी। Population explosion has caused substantial conversion of forest land into industrial and रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि इसके चलते जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम या तो इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल लैंड के अंदर उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉज है दैट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर, मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से गरीब हैं। दीज पीपल कट ट्रीज फॉर फ्यूल। अब ये लोग क्या करते हैं, अब इनको अपने घर में फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो ये पेड़ों की कटाई करते हैं, विच दे सेल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कुछ तो खुद के लिए करते हैं और कुछ को बेच करके ये अपने पैसे थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। दीज कॉजेज अ मैसिव इरोजन ऑफ नेचुरल कैपिटल। इससे क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल कैपिटल है वो बहुत बुरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल लैंड्स के लिए और रेजिडेंशियल लैंड्स में। तो ये जो किया जा रहा है ये किस बेसिस पे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्बनाइजेशन की वजह से। सो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। सो नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो देखो, जैसा अपन ने फर्स्ट जो अपना पॉइंट था यहाँ पे, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जो पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो इस पॉपुलेशन को अच्छे से रहने के लिए जो फॉरेस्ट लैंड्स है वो किस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, पहले इंडस्ट्रियल लैंड्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं और कुछ जो है वो रेजिडेंशियल लैंड्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, तो इट इज ऑल urbanization over here. So increasing urbanization has caused pressure on housing and civic amenities. It has resulted in increasing demand for land and excessive exploitation of other natural resources. तो अब ये जो यहाँ पे लोगों के लिए जो रहने की सुविधा और जो यहाँ पे ना ये हाउसिंग की सुविधा, ये सब सुविधाएं बढ़ाने के चक्कर में जो फॉरेस्ट हैं वो किस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, वो रेजिडेंशियल लैंड्स या फिर इंडस्ट्रियल लैंड्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फॉरेस्ट एरियाज पे पड़ रहा है। ओके, तो जिससे कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ता जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड हैज आल्सो एडेड अ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए. अब नेचुरली इतना प्रोडक्शन हो पाना ये पॉसिबल थोड़ा सा कम है. तो इसको अब क्या कर रहे हैं, इसको अब इन सभी चीजों की मदद से इस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है ना, और कि भाई अच्छा प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, इस चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सभी चीजों का यूज लिया जा रहा है. लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी चीजें बहुत ही हार्मफुल हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. ओके, फिफ्थ यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन. अब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है उनका पूरा पूरा इम्पैक्ट एयर पे, वाटर पे, नॉइज पोल्यूशन पे पड़ता जा रहा है. मतलब ये सारी चीजें भी बढ़ती जा रही हैं. इंडस्ट्रियल स्मोक इज अ सीरियस पोल्यूशन. So industrial smoke is a serious pollutant. Next is multiplicity of transport vehicle. अब transport vehicles जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि air pollution बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और noise pollution बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो multiplicity of transport vehicle has substantially increased noise and air pollution. अब इसका direct impact किस पे पड़ता है, हमारे environment पे पड़ता है. ओके, सेवेंथ इज डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म्स. अब देखो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करने में बहुत बड़ा हाथ हमारे लोगों का भी है, मतलब हम लोगों का भी है. हम क्या है कि हम हमारे सिविक नॉर्म्स भूलते जा रहे हैं. हम ये इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते कि अगर हम कचरा बाहर ऐसे ही फेंकेंगे तो वो हमारे ही इन्वायरमेंट को खराब करेगा, है ना. अगर हम प्लास्टिक बैग्स का यूज करेंगे, प्लास्टिक की चीजों का यूज करेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. तो हम इन चीजों को अपने दिमाग से निकालते जा रहे हैं. Okay, so the general public in India tends to disregard the civic norms. Often, the roads are littered and horns and loudspeakers are indiscriminately used. मतलब इन सभी चीजों का हम बिना किसी चीज का रिजल्ट जाने हुए इन सभी चीजों का हम एक्सेसिव यूज करते जा रहे हैं. प्लास्टिक्स का यूज लेते जा रहे हैं, हम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मतलब गंद फैलाते जा रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रही है. सो ब्रीफली अगर इसको पूरे को ब्रीफ करें हम, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन. इन्वायरमेंट पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से होता है. Besides men's disregard to the civic norm, और यहाँ पे जो आदमी अपने जो उसके खुद के civic norms है जिसको वो भूलते जा रहा है, इस वजह से भी हो रहा है. It is culminating into global crisis. अब इससे होता क्या जा रहा है, धीरे धीरे global crisis की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. And it needs to readdress at the national and international levels. और इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है हमें national level पे और international level पे. ठीक है, तो ये सारे कॉजेस थे ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. मुझे लगता है ये सारे कॉजेस आपको अच्छे से ध्यान में आ गए होंगे, मतलब समझ में आ गए होंगे, लर्न हो जाएंगे. बहुत ही आसान थे. ठीक है, ये 7-8 कॉजेस हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं. इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करना. थैंक यू सो मच.